हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री हिंटर में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री हिंटर में हम पढ़ रहे थे कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म या संरूपण समवायवता। हमने पहला पार्ट उसका स्टडी किया था, हम आज दूसरे पार्ट में है उसके, और दूसरे पार्ट में आज हम पढ़ेंगे कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म ऑफ इथेन। ठीक है, इथेन का फॉर्मूला होता है भाई C2H6, यानी कि 2 कार्बन एटम्स और 6 हाइड्रोजन। ठीक है, 2 कार्बन एटम 6 हाइड्रोजन होते हैं किसमें भाई, इथेन्स में। देखिए, कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। पहला होता है हमारा सोहर्स फॉर्मूला या सोहर्स रिप्रेजेंटेशन से, और दूसरा होता है हमारा न्यूमैन्स फॉर्मूला या न्यूमैन्स रिप्रेजेंटेशन से। पहला पढ़ेंगे हम भाई सोहर्स फॉर्मूला या सोहर्स रिप्रेजेंटेशन से। देखिए क्या होगा, ये क्या फॉर्मूला होते हैं, ये 3D प्लेन पर, 3D स्ट्रक्चर को 2D प्लेन पर शो करने का एक आसान तरीका होता है। यानी कि 3D स्ट्रक्चर को 2D प्लेन पर बनाने का एक सिंपल तरीका होता है। हमारे जो बोर्ड होते हैं भाई, ये 2D डायमेंशन होते हैं, ये 2 डायमेंशन बोर्ड होते हैं, 2D स्ट्रक्चर होती है बोर्डों की, और हमको 3D स्ट्रक्चर में बनाने में आसानियत नहीं होती। अर्थात हम इन फॉर्मूले के द्वारा सोहर्स रिप्रेजेंटेशन या न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन के द्वारा ये पढ़ते हैं कि इन बोर्ड पर या 2D स्ट्रक्चर पर 3D स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे, 2D बोर्ड पर 3D स्ट्रक्चर को किस प्रकार से बनाएंगे, वो हमें बताया न्यूमैन्स फॉर्मूला या न्यूमैन्स रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हम ये शो करते हैं। ठीक है भाई, देखिए यह प्लेन पर 3D स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करने का सिंपल मेथड है। ठीक है, इस रिप्रेजेंटेशन में 2 कार्बन एटम के बीच बने बॉन्ड को एक डायगोनल लाइन के द्वारा शो करते हैं। डायगोनल मतलब विकर्ण। ठीक है, डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण, विकर्ण लाइन के द्वारा शो करेंगे हम किसको, एक डायगोनल लाइन के द्वारा एक बॉन्ड को शो करेंगे। ठीक है भाई, अब देखिए कार्बन सिंगल बॉन्ड के कारण विभिन्न सोहर्स कन्फर्मेशन प्राप्त हो सकते हैं, जिनमें से इंपॉर्टेंट कन्फर्मेशन निम्न है। पहली क्या होगी हमारी भाई, इक्लिप्स्ड फॉर्म या इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में क्या होगा, हमारे पास ये इथेन का फॉर्मूला है, इसमें 2 कार्बन एटम, फर्स्ट कार्बन एटम एंड सेकंड कार्बन एटम है। प्रत्येक कार्बन एटम से 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। देखिए किस प्रकार से इक्लिप्स्ड फॉर्म हमारे पास हुई। इक्लिप्स्ड फॉर्म के फॉर्मूले हमारे पास यहाँ लिखे हुए हैं। देखिए प्रत्येक कार्बन एटम, यहाँ पर एक कार्बन एटम है और यहाँ पर दूसरा कार्बन एटम है। एक कार्बन एटम से दूसरे कार्बन एटम को हमने डायगोनल लाइन के द्वारा जोड़ दिया। ठीक है, यानी कि अगर एक ऊपर के सिरे हैं 2 कार्बन एटम्स के, पहले कार्बन एटम्स के हाइड्रोजन ऊपर की ओर जुड़े हैं तो दूसरे के भी ऊपर की ओर जुड़े हैं। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से इजीली जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए अगर एक के हाइड्रोजन एटम नीचे की ओर है तो दूसरे के भी हाइड्रोजन एटम नीचे की ओर जुड़े हुए हैं। ठीक है भाई, और दूसरी रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। दूसरी है हमारे पास स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, यानी कि एक कार्बन एटम के हाइड्रोजन एटम अपोजिट साइड में और दूसरे कार्बन एटम के हाइड्रोजन एटम अपोजिट साइड में जुड़े हुए होंगे। ठीक है, देखिए भाई इसके हाइड्रोजन एटम नीचे की ओर है और इसके हाइड्रोजन एटम ऊपर की ओर है, दोनों को डायगोनल लाइन से जोड़ दिया। ये किस प्रकार का है, ये भाई हमारे पास स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ सोहर्स फॉर्मूला। ठीक है, और ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इक्लिप्स्ड फॉर्मूला। ठीक है भाई, ये इक्लिप्स्ड फॉर्मूला का सोहर्स में है और ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन किसमें है भाई, ये हमारे पास है भाई स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ किसमें भाई, इक्लिप्स्ड यानी कि सोहर्स फॉर्मूले में। ठीक है भाई, और नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई हम, नेक्स्ट है हमारा न्यूमैन्स फॉर्मूला। ठीक है, देखें न्यूमैन्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। न्यूमैन्स भी 3D स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करने का एक आसान तरीका है प्लेन पर। नेक्स्ट है भाई हमारा न्यूमैन्स रिप्रेजेंटेशन। देखिए भाई न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन, न्यूमैन्स रिप्रेजेंटेशन, न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, यह रिप्रेजेंटेशन सोहर्स रिप्रेजेंटेशन के जैसा ही है। सोहर्स रिप्रेजेंटेशन के जैसा ही है।
ठीक है भाई, यानी कि सोहर्स और न्यूमेंस एक जैसे ही ये दोनों, कुछ ही डिफरेंस इनमें आपस में होता है। वो डिफरेंस क्या होता है, देखिए किस प्रकार डिफरेंस होगा। परंतु इस रिप्रेजेंटेशन में परंतु इस रिप्रेजेंटेशन में दो कार्बन एटम में डायगोनल लाइन नहीं होती, डायगोनल लाइन नहीं होती है, जबकि सेकंड कार्बन एटम रियर को एक सर्किल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, जबकि सेकंड कार्बन एटम ब्रैकेट में रियर कार्बन, ठीक है भाई, रियर का मतलब होता है पीछे वाला कार्बन एटम, जो कि पहले कार्बन एटम के पीछे की ओर प्रेजेंट होगा। सपोज कीजिए जैसे कि मेरे पास ये सामने वाला कार्बन एटम है और ये पीछे वाला कार्बन एटम है, जो कि आसानी से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि फर्स्ट वाला हमको दिखाई देगा और पीछे वाला हमको दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हमें अलग से तो दिखाना पड़ेगा। उसको हम किसके द्वारा दिखाएंगे भाई, डायगोनल लाइन तो दिखाई नहीं देगी, हम इसको दिखाएंगे सर्कल के द्वारा। ठीक है, एक सर्कल के द्वारा दिखाएंगे। ठीक है भाई, जबकि सेकंड कार्बन एटम या रेयर कार्बन एटम को एक सर्कल के द्वारा शो करते हैं। ठीक है भाई, सर्कल के द्वारा शो करेंगे पीछे वाले कार्बन एटम को। ठीक है, देखिए पीछे वाले कार्बन एटम किस प्रकार होगा। क्या है हमारे पास, पहली फॉर्म है भाई हमारे पास इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है या इक्लिप्स्ड फॉर्म, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। क्या है भाई हमारे पास, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है। और इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में किस प्रकार होगी, देखिए हमारे पास दो तरीके होगा, पहला इस प्रकार होगा और दूसरा होगा इस प्रकार से। इसको हम गोले के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। देखिए किस प्रकार से दिखाएंगे गोले के द्वारा। हमने स्ट्रक्चर बनाई, यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दी। ये हमारा फर्स्ट कार्बन एटम है, या फर्स्ट कार्बन एटम को हमने इस प्रकार से सिंपल स्ट्रक्चर के द्वारा दिखा दिया। और पीछे का रेयर यानी मतलब पीछे वाले को हम गोले के द्वारा दिखाएंगे, जो कि निम्न प्रकार होगा। ठीक है भाई, ये हमारा पीछे वाला कार्बन एटम है, यानी कि फर्स्ट कार्बन एटम ये हो गया हमारा और सेकंड कार्बन एटम ये हो गया हमारा। ठीक है भाई, सेकंड और फर्स्ट कार्बन एटम दोनों से क्या जुड़े हैं, हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हुए हैं। ठीक है भाई, हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। इसको ही हम अपोजिट डायरेक्शन में भी दिखा सकते हैं। अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास भाई, देखिए ये हमारे पास होगी अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन ये होगी हमारे पास। ठीक है भाई, और यहाँ पर जोड़ दिया हमने इसमें हाइड्रोजन एटम। ठीक है भाई, ये किस प्रकार के भाई, यह है इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन या इक्लिप्स्ड फॉर्म। ठीक है, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है। और दूसरी क्या होगी हमारे पास, दूसरी होगी भाई हमारे पास स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ये हो गया हमारे पास स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में एक उल्टा होगा एक सीधा होगा। ठीक है भाई, एक उल्टा और एक सीधा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फ्रंट कार्बन एटम। ठीक है, और हम गोले से दिखाएंगे या सर्कल से दिखाएंगे रेड यानी पीछे वाले कार्बन एटम को, जो कि इस प्रकार होगा। ठीक है भाई, जो कि इस प्रकार होगा। क्या है हमारे पास, ये हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट कार्बन एटम ये है और सेकंड कार्बन एटम ये है। ठीक है भाई, हमारे दो कार्बन एटम प्रेजेंट है यहाँ पर। देखिए इसको हम दूसरे डायरेक्शन में कैसे दिखाएंगे, फर्स्ट कार्बन एटम को नीचे की ओर
ठीक है, और सेकंड कार्बन एटम को ऊपर की ओर करेंगे शो। देखिए ये फर्स्ट कार्बन एटम हो गया हमारा, ये सेकंड कार्बन एटम हो गया, हाइड्रोजन जुड़े हैं दोनों से। ठीक है, ये होगा भाई हमारी स्टेगर्ड फॉर्म या स्टेगर्ड कन्फर्मेशन। ठीक है भाई, ठीक है, यानी कि स्टेगर्ड कन्फर्मेशन में क्या होगा, प्रत्येक कार्बन एटम के हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के 180 डिग्री एंगल पर होंगे। CH बॉन्ड किस प्रकार होंगे भाई, 180 डिग्री के एंगल पर होंगे। ठीक है भाई, अब देखिए स्टेबिलिटी ऑफ इथेन, स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। ठीक है, स्टेबिलिटी क्या होगी, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, देखते हैं, बनाते हैं भाई फॉर्मूला। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास लिखा हुआ है, इन दोनों में से स्टेगर्ड ज़्यादा कन्फर्मेशन, स्टेगर्ड कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल होगी या इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल होगी, दोनों में देखते हैं किस प्रकार होगी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, देखिए स्टेगर्ड कन्फर्मेशन मोर स्टेबल होगी, स्टेगर्ड कन्फर्मेशन ग्रेटर देन टू इक्लिप्सिड कन्फर्मेशन। देखिए भाई किस लिए होगी ये मोर स्टेबल और किस लिए वो लेस स्टेबल होगी, मोर स्टेबल और ये होगी लेस स्टेबल। देखिए इसमें जो हाइड्रोजन एटम्स है वह पास पास है। ठीक है, इन दोनों में, या कह सकते हैं आप इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में हाइड्रोजन एटम बिल्कुल पास पास है, इसलिए इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अर्थात इनमें झगड़ा ज़्यादा होगा, इसलिए इनके बीच रिपल्सन अधिक होगा और ये स्टेबल नहीं होंगे। ठीक है, जबकि इसके का हाइड्रोजन एटम्स काफ़ी दूर है एक दूसरे से काफ़ी दूर है, तो इनमें रिपल्सन नहीं होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। मैंने बताया था पहले वीडियो में, रिपल्सन स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिपल्सन। ठीक है, रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और रिपल्सन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, रिपल्सन ज़्यादा स्टेबिलिटी कम, रिपल्सन कम स्टेबिलिटी ज़्यादा। ठीक है भाई, होगा। नेक्स्ट है हमारा कन्फर्मेशन ऑफ एन-ब्यूटेन। एन-ब्यूटेन में कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म किस प्रकार शो करेंगे, देखें दोनों फॉर्मूले हमारे वही सोहर्स और न्यूमैन्स को। कन्फर्मेशन ऑफ एन-ब्यूटेन, देखिए एन-ब्यूटेन में किस प्रकार से होगा एन-ब्यूटेन। देखिए पहला क्या होगा हमारा, पहला वही होगा हमारा सोहर्स कन्फर्मेशन, सोहर्स कन्फर्मेशन। देखिए सोहर्स कन्फर्मेशन में क्या होगा, एन-ब्यूटेन को निम्न प्रकार से शो करेंगे। हमने पहले बनाया है इक्लिप्सिड फॉर्म होगी हमारी, पहली फॉर्म होगी भाई हमारी इक्लिप्सिड फॉर्म, इक्लिप्सिड कन्फर्मेशन, देखिए फॉर्मूला क्या होता है एन-ब्यूटेन का, एन-ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है भाई CH2 और CH2 और यहाँ पर CH3। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला एन-ब्यूटेन का। एन-ब्यूटेन ये हमारा फॉर्मूला है भाई एन-ब्यूटेन का। देखिए किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाएंगे हम,
स्ट्रक्चर बनेगी हमारी निम्न प्रकार, ठीक है भाई। और यहाँ पर बनाएंगे हम एक डायगोनल लाइन। डायगोनल लाइन के द्वारा किस प्रकार जोड़ेंगे, पहले और दूसरे कार्बन एटम को जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर एक CH3 ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पर दूसरा CH3 ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन पूरे हो गए भाई 4, और 2 CH3 ग्रुप भी पूरे हो गए हमारे, और 2 कार्बन एटम, फर्स्ट कार्बन एटम और सेकंड कार्बन एटम भी पूरे हो गए, ठीक है। इसको अपोजिट डायरेक्शन में कैसे बनाएंगे भाई, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ये होगी हमारी भाई, ठीक है भाई। फर्स्ट कार्बन एटम और सेकंड कार्बन एटम CH3 ग्रुप और CH3 ग्रुप, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, ठीक है भाई। देखिए ये हो गई हमारी इक्लिप्स्ड फॉर्म। और दूसरी कौन सी है हमारी भाई, दूसरी है हमारी स्टैगर्ड फॉर्म, दूसरी है हमारी स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म में भाई हम किसके द्वारा दिखाएंगे सेकंड कार्बन एटम को, गोले के द्वारा या सर्किल के द्वारा, क्योंकि रेयर कार्बन एटम या पिछले वाला कार्बन एटम अगर हम इसके अपोजिट पीछे बना देंगे तो हमको दिखाई नहीं देगा, अर्थात हम उसको शो करने के लिए एक गोले के द्वारा दिखाएंगे, ठीक है भाई। नहीं सॉरी भाई, स्टैगर्ड में दिखाएंगे हम एक अपोजिट में एक 180 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, 180 डिग्री एंगल पे। देखिए CH3CH हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हमारी CH3, ठीक है भाई। अब देखिए किस प्रकार से दिखाएंगे। स्टैगर्ड में क्या होगा, दोनों के हाइड्रोजन एटम्स या कार्बन CH3 ग्रुप एक दूसरे के 180 डिग्री एंगल पर होंगे, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा सेकंड कार्बन एटम, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक डायगोनल लाइन से जोड़ दिया हमने इसको, और यहाँ पर जुड़ा है CH3, यहाँ पर जुड़ा है CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। ये दूसरे के किस प्रकार है, ये एक दूसरे से है भाई 180 डिग्री एंगल पर, ठीक है, एक दूसरे से 180 डिग्री एंगल पर प्रेजेंट है, ठीक है भाई। ओके भाई, सोर्स कन्फर्मेशन हमारा पूरा हुआ इसका। और हम पढ़ेंगे हम न्यूमैन्स फॉर्मूला या न्यूमैन्स कन्फर्मेशन ऑफ एन-ब्यूटेन। एन-ब्यूटेन के लिए न्यूमैन्स कन्फर्मेशन क्या होगी, ठीक है। देखिए न्यूमैन्स कन्फर्मेशंस, न्यूमैन्स कन्फर्मेशंस। देखिए भाई न्यूमैन्स कन्फर्मेशंस में क्या होगा, पहली होगी हमारी इक्लिप्स्ड फॉर्म, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशंस में क्या होगा, देखिए भाई पहला कार्बन एटम्स हमारा ये बन गया और दूसरा दिखाएंगे हम सर्किल के द्वारा, ठीक है भाई, जो कि इस प्रकार होगा, ठीक है भाई, इस प्रकार हुआ। यहाँ पर एक CH3 ग्रुप जुड़ा है और यहाँ पर भी एक CH3 ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, ठीक है भाई। ये हुई हमारी इक्लिप्स्ड फॉर्म। देखिए इक्लिप्स्ड फॉर्म, और ये दूसरा कौन सा होगा भाई फॉर्म भाई, ये पहला कार्बन एटम हो गया हमारा, और रेयर कार्बन एटम को हम दिखाएंगे सर्किल के द्वारा, जो कि इस प्रकार होगा भाई, CH3 ग्रुप, CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, ठीक है भाई। ये हो गया हमारी इक्लिप्स्ड फॉर्म। ये हमारी भाई फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म है, ये है हमारी फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म, फुली इक्लिप्स्ड, फुली इक्लिप्स्ड यानी कि
सेम बिल्कुल जो हाइड्रोजन एटम यहाँ पर जुड़े हैं वहीं यहाँ पर जुड़े हैं, जो CH3 ग्रुप यहाँ पर जुड़ा है वही दोनों CH3 ग्रुप यहाँ पर जुड़ा है। एक होते हैं हमारी पार्सली एक्लिप्स्ड यानी कि आधी एक्लिप्स्ड, पार्सली का मतलब आधा एक्लिप्स्ड, यानी कि उसमें CH3 ग्रुप और हाइड्रोजन के अरेंजमेंट में डिफरेंस आएगा। वो किस प्रकार से होगी देखिए, यहाँ पर बनाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट को इसके। ये हो गया हमारी, देखिए भाई ये हमारी फ्रंट कार्बन एटम है जो हमने सामान बना दिया, और ये रेयर से बनाया हमने भाई पीछे वाला कार्बन एटम। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर जोड़ा है हाइड्रोजन एटम और यहाँ पर जुड़ा है CH3 ग्रुप। ठीक है, अब देखिए जो CH3 ग्रुप यहाँ पर जुड़ना था वो यहाँ पर जुड़ गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। ये कैसी हुई भाई, ये हुई पार्शियली इक्लिप्स्ड, पार्शियली इक्लिप्स्ड, जिसमें किस प्रकार का कोण होगा भाई, इसका कोण होगा 120 डिग्री। ठीक है, ये वाला कोण 120 डिग्री होगा, और इनमें कोई कोण नहीं होगा, अर्थात इनके बीच का कोण होगा 0। ठीक है भाई, इनके बीच का कोण होगा भाई 0, थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, इनके बीच थीटा इज इक्वल टू होगा 0। और गाइस नेक्स्ट देखिए, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई, हम इक्लिप्स्ड हो गए हमारा, अब हम पढ़ेंगे स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में देखिए भाई, इसमें हमने क्या पढ़ा, फुल इक्लिप्स्ड यानी कि दो CH3 ग्रुप फेस टू फेस है, दो CH3 ग्रुप फेस टू फेस है, और इसमें दो CH3 ग्रुप 120 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि फुली इक्लिप्स्ड में दोनों CH3 ग्रुप किस प्रकार है भाई, फेस टू फेस बने हुए हैं, और पार्शली इक्लिप्स्ड में दो CH3 ग्रुप यानी कि मिथाइल ग्रुप एक दूसरे की 120 डिग्री पोजीशन पर अरेंज है। ठीक है, 120 डिग्री पोजीशन पर अरेंज है। अब हम पढ़ेंगे भाई स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस। ये थी हमारी इक्लिप्स्ड है, और नेक्स्ट है हमारी स्टैगर्ड। स्टैगर्ड में आप जानते हो दोनों कार्बन एटम के समान कंपाउंड 180 डिग्री एंगल पर होते हैं। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। ठीक है भाई, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में क्या होगा, देखिए पहला कार्बन एटम किस प्रकार होगा, पहला कार्बन एटम है हमारा ये। ठीक है, ये पहला कार्बन एटम है हमारा, और ये है हमारा इसके बाद पीछे वाला कार्बन एटम। ठीक है, जो कि इस प्रकार से है कुछ। ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार से है, और एक इस प्रकार से होगा। फिर इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी भाई, देखिए यहाँ पर है H जुड़ा, यहाँ पर CH3 जुड़ा, यहाँ पर CH3 जुड़ा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये हुआ हमारा फर्स्ट, और ये हुआ हमारा सेकंड। ठीक है, और दूसरी स्ट्रक्चर कैसी होगी, दूसरी स्ट्रक्चर होगी हमारी निम्न भाई, इसमें एक हाइड्रोजन एटम ये है, एक कार्बन एटम ये है, और ये बनाया हमने सर्कल, और इसको कर दिया निम्न प्रकार। सो एक CH3 ग्रुप जुड़ गया यहाँ पर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है भाई, ये क्या हो गया हमारे पास, दोनों के कार्बन एटम्स कैसे हैं, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री पर होंगे, यानी कि CH3 ग्रुप दोनों के 180 डिग्री एंगल पर होंगे। ये देखिए यहाँ पर इनके दोनों के बीच बॉन्ड कैसा होगा, इसके और इसके बीच कितना बॉन्ड होगा, इस CH3 और CH3 के बीच बॉन्ड होगा भाई 180 डिग्री। ठीक है, कितना बॉन्ड होगा भाई, 180 डिग्री होगा। तो कैसे होंगे, मोर स्टेबल होंगे देन कंपेरिजन टू इक्लिप्स्ड फॉर्म। ठीक है, इक्लिप्स्ड फॉर्म की तुलना में मोर स्टेबल होगा स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों CH3 ग्रुप एक दूसरे के 180 डिग्री के पोजीशन पर है, और उनमें 0 डिग्री के पोजीशन पर। ठीक है, 0 डिग्री मतलब फेस टू फेस है बिल्कुल। ठीक है, फेस टू फेस होंगे तो उनमें क्या होगा, रिपल्सन अधिक होगा, इनमें रिपल्सन कम होगा, इनमें रिपल्सन नहीं होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे स्क्यू और गोचे फॉर्म। स्क्यू और या गोचे फॉर्म।
गॉचे कन्फर्मेशन, स्क्यू या गॉचे कन्फर्मेशन। ठीक है भाई, इसमें क्या होगा, दो CH3 ग्रुप अलग अलग पोजीशन पर जुड़े हुए होंगे। ठीक है, दो CH3 ग्रुप अलग अलग पोजीशन पर जुड़े हुए होंगे। देखिए पहला हमारा क्या है, पहली पोजीशन हमारी ये है और ये जुड़ा है यहाँ पर। ठीक है, देखिए एक CH3 ग्रुप यहाँ पर जुड़ा है और एक CH3 ग्रुप यहाँ पर जुड़ा है, एक हाइड्रोजन एटम और एक हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम। ठीक है भाई, यहाँ पर जोड़ के दो हाइड्रोजन एटम जोड़ दिए हमने। अब देखिए अगली पोजीशन क्या होगी हमारी, नेक्स्ट पोजीशन में होगा भाई, ये हो गया हमारा फर्स्ट कार्बन एटम और ये हो गया हमारा सेकंड कार्बन एटम, जिसमें दो CH3 ग्रुप जुड़े हैं यहाँ पर, CH3 उसको अलग मार्कर से बनाते हैं भाई, CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है भाई, ये जुड़ गए यहाँ पर। किस प्रकार के हो भाई, ये दो CH3 ग्रुप पास पास बने हुए हैं, यानी कि एक दूसरे की बहुत कम डायरेक्शंस पर बने हुए हैं। ठीक है, ये हो गए भाई हमारी स्क्यू या गोचे फॉर्म। ठीक है, स्क्यू फॉर्म या स्क्यू कन्फर्मेशन, स्क्यू कन्फर्मेशन। ठीक है, ये हो गई हमारी स्क्यू कन्फर्मेशन से। ओके भाई, अब नेक्स्ट है हमारा छोटा सा चार्ट, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन, यानी कि स्टेबिलिटी कन्फर्मेशन से किस प्रकार होगी इन दोनों की स्टेगर्ड फॉर्म एंड इक्लिप्स्ड फॉर्म की स्टेबिलिटी को हम एक चार्ट के द्वारा शो करेंगे। ठीक है भाई, देखिए भाई रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन। ठीक है भाई, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन। देखिए हमारा चार्ट किस प्रकार होगा, एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी किस प्रकार भाई, नीचे से ऊपर की ओर यानी बढ़ रही है, और ऊपर क्या होगी हमारी इक्लिप्स्ड फॉर्म, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, ये कैसी होती है भाई, ये होती है लेस स्टेबल, लेस स्टेबल, हाई एनर्जी स्टेबिलिटी कम होगी और नॉर्मल एनर्जी स्टेबिलिटी होगी ज़्यादा। ठीक है भाई, यहाँ पर है हमारी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, ये हमारी स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस जो कि कैसी है, ये है मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। ठीक है, नीचे के पार्ट को बोलते हैं भाई रोटेशन, रोटेशन का मतलब घुमाव। ठीक है भाई, यानी कि स्टैगर्ड होती है मोर स्टेबल अधिक स्थायी, और इक्लिप्स्ड होती है कम स्टेबल यानी कि कम स्थायी। ठीक है भाई, हमारे कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म में खत्म हो चुके हैं, तीनों पार्ट हमने खत्म कर लिए, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल तथा कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म इस वीडियो में हमारे खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्काइंस क्या होते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एल्केन्स को पढ़ने से पहले, एल्केन्स हमने स्टडी नहीं किया अब तक की, एल्केन्स को पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है भाई।